नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम आदर्श बैच के तहत पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पॉलिटी को पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। आज की वीडियो में समझते हैं सरकार क्या है। आप सोचेंगे ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझने वाले बहुत ही सिंपल बोलेंगे ही, लेकिन इसमें NCERT 7th 8th और 9th है जो पॉलिटी की किताब है उससे लिया गया है। इतना एक्सट्रैक्ट करके हमने निकाला है, जितनी जानकारी हमें मिली है वहाँ पे जो भी सरकार से जुड़े हुए चैप्टर्स थे उनमें से हमने आपको जानकारी दी है। इसलिए हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को खत्म होने के बाद या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट्स अवश्य बनाते जाइएगा। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार क्या है। हर देश को विभिन्न कार्य करने के लिए एवं निर्णय लेने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। ये निर्णय बहुत से विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, राजमार्ग, बिजली आदि। देखिए, अगर कहीं पर भी राजमार्ग बनाना है तो सरकार मंजूरी देती है, कहीं पर भी परिवहन शुरू करना है तो उसके लिए भी सरकार मंजूरी देती है। अब देखिए, ये सरकार है, अब राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, हर प्रकार के कार्य के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। आगे आपको इसके स्तर, इसके कार्य, अलग अलग चीजें भी पता चलेंगी। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी है तथा अन्य देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का भी है। सरकार की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि उनके नागरिकों को पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा मिलती रहे, जब तक वो उनके बजट में है और जब तक वो लोक कल्याण कर सकते हैं। सरकार को प्राकृतिक विपदा में भी नागरिकों की सहायता करनी होती है और अपराध या विवाद के लिए भी न्यायालय जाते हैं जो लोग। ये भी आपको बता दें कि न्यायालय भी सरकार का ही अंग कहलाता है। आप समझ लेते हैं सरकार के स्तर। तो सरकार के 3 स्तर होते हैं। स्थानीय स्तर, जो कि आपका गांव, शहर, ये मोहल्ले की जो सरकार होती है, जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, ये होते हैं स्थानीय स्तर। उसके बाद होते हैं राज्य स्तर। राज्य स्तर पूरे राज्य, जैसे कि कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ऐसे करके। और एक होता है राष्ट्रीय स्तर। इसके नाम से आप समझ जाएंगे, ये पूरे राष्ट्र के लिए होता है, पूरे देश के लिए। सबसे पहले स्थानीय सरकार के बारे में देख लेते हैं। स्थानीय सरकार की विशेषता होती है कि ये देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होती है। जैसे कि नगर पालिका है तो उसके जो आयुक्त होते हैं, उसके जो अधिकारी होते हैं, उनका ये कार्य होता है कि वो अपने जो क्षेत्र है उसका भ्रमण करते रहें, नागरिकों से जानते रहें। तो ऐसा तो कार्य होता है। अब जो नहीं करते हैं वो अलग बात हो जाती है। तो यही इसका एक बहुत बड़ी बात है और ये लोकतंत्र में सबसे भागीदारी सुनिश्चित करने में भी सक्षम होती है। स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है, जैसे नगर पालिका का एक उसके जिले तक, नगर निगम का भी एक उसके जिले तक, ग्राम पंचायत का उसके गांव तक, ऐसे करके एक क्षेत्र होता है। वहीं तक वो विकास कर सकते हैं, वहीं के नागरिकों के लिए वो काम करते हैं। अब समझते हैं राज्य स्तर के बारे में। राज्य स्तर भी राज्य सरकार इसे कहा जाता है। राज्य सरकार राज्य की सरकार होती है जो कि राष्ट्रीय सरकार के साथ राजनीतिक शक्तियों को साझा करती हैं। दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों के पास अलग अलग अपनी शक्तियां होती हैं। तो आपको वो कभी और पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम स्तर बता देते हैं छोटे से छोटे उसमें। एवं राज्य के विकास के लिए ये कार्य करती हैं। बहुत ही सिंपल है। राज्य सरकार के बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना के पूरा बता देंगे, अनुच्छेद वगैरह भी। अब समझ लेते हैं राष्ट्रीय स्तर के बारे में। जैसे कि राज्य स्तर आसान था, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर भी आप लोगों को पता है। राष्ट्रीय स्तर यानी राष्ट्रीय सरकार, जिसे भारत सरकार व केंद्रीय सरकार भी भारत में बोला जाता है, ये सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में नियंत्रण रखती हैं। यदि इनमें से कोई कुछ गलत कदम उठाता है तो ये उनको भी एक चेतावनी देती है और इसका भी कार्य लोक कल्याण का ही होता है। जैसे हमने शुरुआत में बताया है, अलग अलग शक्तियां होती है, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के पास। आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और देखिए, बहुत ही ईजी है, ये सारी चीज़ें आपने बचपन में ही पढ़ी हैं। अब सरकार एवं कानून के बारे में जान लेते हैं। सरकार कानून बनाती है एवं नागरिकों से पालन करवाती भी है। सरकार के पास कानून बनाने तथा नागरिकों को उन कानून का पालन करने के लिए बाध्य करने का भी अधिकार होता है। जैसे कि सरकार ने किसी भी तरीके का कानून बनाया और यदि कोई भी नागरिकों से पालन नहीं कर रहा है तो फाइन लगा सकती है, जुर्माना लगा सकती है या उसे सीधे जेल में भी डाल सकती है। लेकिन अगर लोगों के पास भी अधिकार है कि यदि
उनको लगता है कि सरकार के कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है या सरकार ने सही कानून नहीं बनाया है, तो वो न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। और यदि न्यायालय को भी लगता है कि सरकार ने इसमें चूक की है तो सरकार को सफाई भी देना पड़ सकती है, और यदि जो भी आदेश होता है न्यायालय का उसका पालन भी करना पड़ सकता है। इससे पूरा उल्टा है राजतंत्रीय सरकार, इसको भी समझते हैं। अब देखिए राजतंत्रीय सरकार, इसमें राजा या रानी के पास सरकार चलाने और किसी भी प्रकार के निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। राजतंत्रीय सरकार में एक छोटा सा मंत्री समूह होता है, यदि आपने देखा होगा फिल्मों टीवी वगैरह में, तो जिसमें चर्चा कर फैसला लिया जाता है। इसमें कोई भी राजा या किसी को भी अपना आदेश सुनाने के बाद सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। राजतंत्रीय सरकार में राजा या रानी का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। अभी भी कुछ देशों में है ऐसा, लेकिन वहां पर भी अलग सरकार बन गई है, वहां पर भी अब लोकतंत्र आ गया है। अब राज्य सरकार की बात कर लेते हैं। राज्य स्तर पर सरकार तो हमने समझाया है, लेकिन उसमें भी एनसीईआरटी के यदि आगे के चैप्टर्स हमने देखे तो उसमें राज्य सरकार के लिए भी एक चैप्टर था। वहां पर बताया जा रहा था विधानसभा और विधायक के बारे में। हमने विधायक के बारे में आपको समझा दिया है, जैसा हमने पहले ही बता दिया है कि राज्य सरकार और हर सरकार का हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें अनुच्छेद वगैरह उनके अधिकार सब आपको समझाएंगे। तो इसमें विधायक समझना आवश्यक है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में MLA भी बोला जाता है। MLA का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक को हम जानते मतलब हमारे द्वारा ही चुना जाता है। आम नागरिक चुनाव के जरिए ही इन्हें हम चुनते हैं। विधायक जिस भी क्षेत्र का होता है वो उस क्षेत्र की जनता के लिए विधानसभा में उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ भी ऐसे कार्य रहते हैं जो वहां पर नहीं हुए तो वो वहां पर इस मुद्दे को भी उठा सकता है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा और उस विधानसभा में कई क्षेत्र हैं। जैसा कि आप यदि देख लेंगे किसी भी राज्य को, अपने ही राज्य को देखेंगे तो वहां पर भी आप उससे समझ सकते हैं। अब देखिए हमने अभी एनसीईआरटी कवर करना तो शुरू कर दिया है। आई होप सो ये ऐसे चलता रहेगा, जल्दी जल्दी वीडियोस आते रहेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि आपको एक वीडियो बनाए तो उसकी पूरी जानकारी इजीली मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।